अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ जावियों से देख सकें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हर जाविया हकीकत का एक नया दरवाजा खोलता है और जब ये तीनों इकट्ठे हो जाएं तो इंसान का शऊर बदल जाता है। फर्स्ट पर्सन व्यू। मैं। फर्स्ट पर्सन व्यू वो है जहां सब कुछ मैं से शुरू होता है। मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे दुनिया कैसी नजर आ रही है। ये सब्जेक्टिव दुनिया है। अगर मुझे खौफ है तो दुनिया खतरनाक लगेगी। अगर मुझे गुस्सा है तो हर इख्तलाफ दुश्मनी महसूस होगा। ये जाविया हमें बराह रास्त तजर्बा देता है, लेकिन इसकी हद भी है। ये सिर्फ मेरी कहानी सुनाता है, मुकम्मल तस्वीर नहीं। थर्ड पर्सन व्यू। अब जरा खुद को बाहर से देखिए, जैसे कोई कैमरा आपको ऑब्जर्व कर रहा हो। ये थर्ड पर्सन व्यू है। ये एहसास नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन करता है। ये कहता है इस लम्हे ब्रेन के फला हिस्से में एक्टिविटी बढ़ गई है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, बिहेवियर पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये जाविया मैकेनिज्म समझता है, कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करता है, डेटा और स्ट्रक्चर को देखता है, लेकिन ये महसूस नहीं करता, ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है। सेकंड पर्सन व्यू। हम। अब सबसे अहम जाविया, ये मैं और वो के दरमियान के ताल्लुक को देखता है। ये पूछता है हमारे दरमियान क्या हो रहा है। अगर मैं डिफेंसिव हूं और आप अग्रेसिव हूं तो हम मिलकर एक टेंशन पैदा करते हैं। ये रिलेशनल फील्ड है, ये शेयर्ड मीनिंग है, ये इंटर सब्जेक्टिव दुनिया है। ये वो जगह है जहां ट्रस्ट बनता है, जहां पावर शिफ्ट होती है, जहां इन्फ्लुएंस जन्म लेता है। रिलेशनल अवेयरनेस। रिलेशनल अवेयरनेस सिर्फ एम्पैथी नहीं, ये 3 सतहों पर काम करती है। सेल्फ अवेयरनेस, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। अदर अवेयरनेस, सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। बिटवीन अवेयरनेस, हमारे दरमियान क्या डायनामिक बन रहा है। मुआशरा इसी रिलेशनल डायनामिक्स पर चलता है। लीडरशिप हो या पॉलिटिक्स, फैमिली हो या ऑर्गेनाइजेशन, असल ताकत ताल्लुक के मैदान में होती है। जहां रिलेशनल अवेयरनेस नहीं होती वहां मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। जहां अवेयरनेस होती है वहां कॉन्शियस इन्फ्लुएंस पैदा होता है। फर्क नीयत और अखलाकी सिमत का है, रिडक्शनिज्म और होलिज्म। अब एक बुनियादी सवाल, क्या किसी निजाम को समझने के लिए हमें उसे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए या उसे मुकम्मल सूरत में देखना चाहिए। रिडक्शनिज्म कहता है सिस्टम को पार्ट्स में डिवाइड करो, मैकेनिज्म समझो। होलिज्म कहता है सिस्टम को मजमूई पैटर्न के तौर पर देखो, इंटरैक्शन समझो। रिडक्शनिज्म माइक्रोस्कोप है, होलिज्म सैटेलाइट व्यू है। अगर डिप्रेशन को सिर्फ केमिकल इंबैलेंस कहा जाए तो समाजी और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट नजर से ओझल हो सकता है। और अगर हर मसले को सिर्फ सिस्टेमिक कह दिया जाए तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो सकती है। असल बसीरत दोनों के तवाजुन में है। अब गौर कीजिए, फर्स्ट पर्सन हमें एक्सपीरियंस देता है, थर्ड पर्सन हमें मैकेनिज्म देता है, सेकंड पर्सन हमें कनेक्शन देता है। रिडक्शनिज्म हमें प्रिसिजन देता है, होलिज्म हमें पैटर्न दिखाता है और रिलेशनल अवेयरनेस उन सब को जोड़ देती है। ये सिर्फ इल्म नहीं, ये परसेप्शन का अपग्रेड है। जब आप रिलेशनल फील्ड को समझ लेते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं, आप लीडरशिप बेहतर बना सकते हैं, आप सिस्टम डीकोड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के खौफ भी पढ़ सकते हैं, आप नैरेटिव शेप कर सकते हैं, आप पावर डायनामिक्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अवेयरनेस खुद गैर जानिबदार होती है, सिमत इंसान तय करता है। शऊर को समझना सिर्फ फलसफा नहीं, यह खुद को और मुआशरे को नए जाविये से देखना है। जब आप तीनों जावियों से देखना सीख लेते हैं तो दुनिया नहीं बदलती, आपका देखने का अंदाज बदल जाता है। और जब अंदाज बदल जाए तो हकीकत की साख्त भी मुख्तलिफ नजर आने लगती है।